अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV आपको एक अहम खबर दे रहे हैं। सदीक जान जो कि बोल्ड टेलीविज़न के ब्यूरो चीफ हैं, जर्नलिस्ट हैं और यूट्यूबर भी हैं, उनको कुछ देर पहले ही इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तावक्त सानी बरी करने का हुक्म दिया है और 50,000 रुपये मुचलकों के एवज़ कुछ देर में सदीक जान को रिहा कर दिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनके खिलाफ क्या मुकदमा था और किस बुनियाद पे उनको बरी किया गया, हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ियों में बहुत ही मकबूल एडवोकेट अली अशफाक जो कि सहाफ़ियों के मुकदमात लड़ते रहते हैं। उनसे मालूम करते हैं। जी अली अशफाक साहब, ये केस क्या था ये क्या शवाहिद थे जिनकी बुनियाद पे ये FIR काटी गई और फिर अभी अदालत ने क्या हुक्म दिया है? मती भाई, FIR नंबर 3/2023 जो पुलिस स्टेशन रमना के SHO ने CTD इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज कराया कि 18 तारीख को यहाँ पे देखा कि एक इमरान खान साहब की पेशी थी जिसमें हज़ारों के करीब लोग यहाँ मौजूद थे और बहुत से दर्जनों, अगर सैकड़ों नहीं तो दर्जनों सहाफ़ी भी जो हैं मुल्क भर से यहाँ पे कवरेज के लिए मौजूद थे। अब देखें, हम इस वक्त मौजूद हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में G11-1 में, और यहीं पे ही वो उस दिन पेशी थी और जो बहुत से सहाफ़ी हैं वो आपने चूंकि देखा कि उस दिन डिप्लॉयमेंट पुलिस की बहुत ज़्यादा थी, वो कई किलोमीटर तक फैली थी, तो उसके लिहाज से कवरेज भी पूरे उसी सराउंडिंग एरिया में 1-2 किलोमीटर तक चलती रही। अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 की बिल्डिंग से 100 मीटर दूर वाक़या एक बिल्डिंग है जिसको कहते हैं चौधरी प्लाजा। वहाँ पे भी कुछ सदीक जान और इसके साथ बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं जो वहाँ पे कवरेज के लिए मौजूद थे। और आपने एक देखा कि इस वकूए के 3 दिन के बाद, यानी कि 18 तारीख के वकूए की FIR 18 तारीख को दर्ज की गई। वकूआ 3:30 बजे का बयान किया गया। उस वकूए में सदीक जान को किसी तरह भी नामजद मुल्जिम ना जो सा है वो कंसिडर किया गया, ना ही वो FIR का हिस्सा थे। उस वकूए को जितने लोगों ने विटनेस किया, जितने गवाह हैं, उन्होंने भी सदीक जान को किसी भी तरह ना ही FIR में नॉमिनेशन के लिए कोई रोल एस्क्राइब किया, ना ही जो है उनके अगेंस्ट कोई इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल था। 2 से 3 दिन के बाद 20 तारीख को, तकरीबन 18 गुजर गया, 19 गुजर गया, 20 तारीख को एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होती है जिसमें ये देखा जा सकता है कि चंद एक सहाफ़ी जो हैं वो चौधरी प्लाजा की छत पे, जो कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स से 100 मीटर दूर है, वो खड़े हैं और कुछ सहाफ़ी उनमें से जिनमें बशमूल सदीक जान, वो उस सहाफ़ी उस एक पुलिस कांस्टेबल को ये कह रहे हैं कि यहाँ से साइड पे हो के गैस के शेल फायर करो, चूँकि हवा का रुख इस तरफ है और ये स्ट्रेट वे जो है वो सब पे गैस जो है वो सबको अफेक्ट कर रही है। अच्छा, ये जो वीडियो वायरल हुई है ना, इसके 2 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें यही कांस्टेबल, और वो वीडियो जो सेकंड पार्ट है, यानी कि जो एक्चुअली 2 पार्ट हैं, जो पहला हिस्सा है वो मीडिया पे या सोशल मीडिया पे नहीं आया, वो मेरे पास मौजूद है, वो मैंने आज अदालत में भी पेश करने के लिए अपने पास रखा हुआ था। उसको कोई सामने नहीं लेके आया। सेकंड पार्ट जो है वो सामने लेके आया। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि ये जो पुलिस वाला जो कि गैस शेल फायर कर रहा था, ये नीचे से लोगों के पथराव की वजह से ये जो सारे सहाफ़ी हज़रात ऊपर आए हैं, इनके साथ ये इसको ऊपर ले आए कि चूंकि इन सब पे मुश्तरका पथराव हो रहा था। और ये जो पुलिस वाला उमर फारूक जिसका नाम था, इस उमर फारूक को वाज़े तौर पर जो वीडियो मेरे पास मौजूद है उसमें ये बहुत ज़्यादा वोमिटिंग कर रहा था, ये खांसी कर रहा था। ये सारे जो इसकी सहाफ़ी बरादरी के लोग हैं, सदीक जान और इसके साथ जितने लोग थे, उन्होंने इसको पानी दिया, ये वहाँ पे गार्गल्स करता रहा, गरारे करता रहा, और जब थोड़ा सा तवाना हुआ तो दोबारा इसने गन पकड़ी और स्ट्रेट अवे जाके गैस शेल फायर किया। अब जिस तरफ फायर करना था उसी तरफ हवा चल रही थी। से फॉर एग्जांपल के आप और मैं यहाँ पे खड़े हैं और अगर हम मुखालिफ सिमत में फायर करेंगे तो हवा फायर कोई करे तो हवा इस तरफ चल रही है कि मैं और आप बराह रास्त इफेक्ट होंगे। तो ये वीडियो जो पहली है उसमें देखा जा सकता है कि यही सहाफ़ी बरादरी के लोगों ने उसको प्रोटेक्ट किया, उसको पानी दिया, उसको कूल ऑफ किया। जब वो तवाना हुआ उसने अपनी दोबारा जिम्मेदारियां निभाई। और ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, इसका मैं आज रिटन कंटेंट लिख के लेके आया था कि कल भी मैंने अदालत में जो फंडामेंटल आर्गूमेंट दिए थे उसमें बुनियादी चीज़ ये थी कि देखें, क्योंकि मैं वकूए का हिस्सा नहीं हूँ, मेरे पे नामजद FIR नहीं है, मेरे पे किसी गवाह ने एट्रीब्यूट नहीं किया, सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुई है इसको किसी के एक सर्टन पॉलिटिकल एंगल से जो सा है वो एक नैरेटिव बनाया जिसको मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द एंटायर सिनेरियो जो क्या है इंटरप्रेट किया गया इसको इंटरप्रेट ये किया गया कि देखें, ये पुलिस वालों को अपनी ये दहशतगर्दी का वकूआ है, ये पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी से जो सरकार में मुदाखलत जो सा कर रहे हैं और ये दहशतगर्दी में जो सा है वो शामिल है। अब आप ये देखें कि कल ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन मुझसे पूछा कि क्या दुनिया में कोई एक ऐसी जुरिस्डिक्शन है जहां पे सहाफियों के खिलाफ
दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज हों तो मैंने अदालत में वाज़ेह जवाब दिया कि हमारी रीसेंट पास्ट में पूरी हमारी जितनी भी रिसर्च है, केस लॉ रिसर्च है, उसमें हमें किसी सहाफ़ी के खिलाफ दहशत गर्दी यानी कि टेररिज्म के ऑफेंसेस का मुकदमा दर्ज ना नजर आता है। देखें, इट इज़ हैविंग अ सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और पूरी दुनिया में जो वाहिद केस हमारे सामने आता है जो कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो सामने लेके आती है वो जूलियन असांज का केस है। तो हमारा अदालत में मौक़िफ़ ये था कि अगर आप इसके पूरे के पूरे वीडियो के कंटेंट को एनालाइज करें और ये जो डायलॉग्स बोले गए हैं ये तो इस शख्स को कह रहे हैं कि यार ये जो काम करना है थोड़ा सा साइड पे होके कर लो, क्योंकि ये खुद भी इसका मुतासिर फरीक था, ये कांस्टेबल, और इसी की जो गैस है और वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस का देखें, ये जो वीडियो मेरे पास मौजूद है ये इस्लामाबाद पुलिस की जो CTD है इसका यूनिफॉर्म इसने पहना है, और ये जो वर्दी इसने पहनी है इसके नीचे जो इसकी वर्दी है वो ब्लू कलर की यूनिफॉर्म इसने पहना हुआ है। जो मेरे पास वीडियो मौजूद है उसमें इसका ब्लू कलर का यूनिफॉर्म गलत है कि GB पुलिस। आप ये देखें कि अदालत में उसका बयान आ गया कि मैं CTD में जो सा और इस्लामाबाद पुलिस का मुलाजिम हूँ, उसी इस्लामाबाद पुलिस के मुलाजिम पे जो है वो उसकी स्टेटमेंट की बेसिस पे तो इन्होंने हमें एट्रीब्यूट किया और इनक्रिमिनेट किया है। तो ये जितना नैरेटिव जो है वो इसको पेश किया गया कि ये गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की तरफ से कोई नुमाइंदा था, ऐसी बात गलत है। और ये मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उसकी गिरफ्तारी से एक दिन पहले सदीक जान ने मुझे ये कहा कि देखें ये लोग जो हैं वो फॉल्सली जो सा है इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो इस पर मेरे पास क्या लीगल राइट्स हैं। तो मैंने उसको एडवाइस दिया कि हमें FIA में एक एप्लीकेशन देनी चाहिए कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स के थ्रू जो सा डेफेमेशन कॉज कर रहे हैं और ये साइबर क्राइम के ऑफेंसेस में प्रोटेक्टेड है। और यकीन करें अभी भी जब सदीक जान निकलेगा तो इसी वकूए की जिसमें इसको मिस इंटरप्रेट करके या मिस रिप्रेजेंट करके इन लोगों ने जो सारा सिनेरियो और ये फैक्ट्स को जो हौच पौच बना के इसको दहशत गर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया है। और वो दहशत गर्दी के मुकदमा ओवरऑल मुकदमे से हमारा डिफेंस किया था। हुकूमत ने ऐसा क्यों किया? देखें, मुझे ये नजर आता है कि देखें हमारे जितने पाकिस्तान में सहाफ़ी बरादरी के लोग हैं, ये जो पब्लिक के लोग हैं, उनका एक अपना अपना बैकग्राउंड है, किसी का एकेडमिक बैकग्राउंड है, किसी की पॉलिटिकल चॉइसेस है। बहुत से लोग जो हैं वो डिफरेंट पार्टीज के नैरेटिव को भी जो सा है कुछ लाइकिंग है कुछ डिसलाइकिंग है। तो सदीक जान के मामले में तासुर जो सा वो ये आता है कि ये जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, इनकमेंट फेडरल गवर्नमेंट, इसका एक सीरियस क्रिटिक समझा जाता है कि ये बहुत ज्यादा जो सा उस पर क्रिटिसाइज करता है। और ये जो कोई भी फेडरल गवर्नमेंट है या कोई सियासी जमात एक या एक से ज्यादा जो हुकूमत में हो, वो कभी भी जो सा ऐसे लोग जो उनको थॉरली और सवेरली उनके क्राइम्स को एक्सपोज करते हैं या उनकी मैल एडमिनिस्ट्रेशन को हाईलाइट करते हैं, वो उनसे हजम नहीं होते। तो मेरी नज़र में हमेशा ये जुबान बंदी के लिए, उसकी जो किसी भी जो क्रिटिसिज्म है उसको रोकने के लिए या कम करने के लिए जो है वो ये हथियार के तौर पर ये टूल इस्तेमाल किया जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी के कानून में अगर किसी पे दहशतगर्दी का झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है तो फिर क्या रेमेडी है उस शख्स के पास जिसके ऊपर ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए? क्या उसके पास भी कोई कानूनी हक है कानूनी कार्रवाई करने का या जवाब देने का? मतीउल्लाह जान भाई, आपने जो क्वेश्चन रेज किया है मैं इसका स्कोप थोड़ा सा ब्रॉडर करूंगा। ये सिर्फ दहशतगर्दी का कानून नहीं है, हमारे पाकिस्तानी कानून में एक फौरी तरमीम जो है वो लाजमी तौर पर रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये मुकदमा दर्ज हुआ है रियासत के नुमाइंदगी की मुद्दईयत में, यानी कि एक इंस्पेक्टर इसका मुद्दई है और वो लॉ इन्फोर्समेंट से, गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है। तो हमें जो इम्यूनिटी क्लॉज हमने CRPC में गवर्नमेंट फंक्शनरीज या स्टेट फंक्शनरीज के लिए रखा हुआ है ना, कि अगर वो बावजूद इसके किसी को मेलाफाइडली प्रोसीड कर दें या प्रोसिक्यूट करें, उनको अज्यूम किया जाएगा लॉ में कि ये गुड फेथ की जो सा ये जो प्रोसीडिंग इनिशिएट की थी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। फौरी तौर पर ये पूरी दुनिया में अब लॉ बहुत ज्यादा अपग्रेड कर गया है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है, मनशियात वाला जो कानून है, उसमें ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। देखिए, यही चीज जो है मैं आपके सामने हाईलाइट करने लगा था कि अब वो वक्त आ गया कि इसका जो ब्लैंकेट आपने जो सा इम्यूनिटी दी हुई है ना, इसको पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एंटी नारकोटिक्स एक्ट नहीं है, बाकी तमाम जितने एक्ट है पाकिस्तान में, इन तमाम में इस ब्लैंकेट बैन को खत्म करें। चूंकि हजारों और लाखों की तादाद में वो लोग हैं जो इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इन्हीं लूप होल्स की वजह से विक्टिमाइज होते हैं और बाद में उनकी दाद रसी करने वाला कोई नहीं होता। सबके बावजूद भी क्या अगर गलत दहशतगर्दी के मुकदमे में फंसाया गया कोई सहाफ़ी, बाद में इल्ज़ाम झूठा साबित हो जाता है, तो क्या वो हुकूमत पाकिस्तान को डैमेजेस के लिए हर्जाने के लिए सू कर सकता है? ये भी प्रॉब्लम है कि वो उसको दोनों तरह का सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से तहफ़्फ़ुज़ है, और ये तहफ़्फ़ुज़ प्राइवेट लोगों को मौजूद नहीं है। यानी कि हम हमेशा जो सा है वो अगर कोई प्राइवेट शख्स जो है आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराए और यही सिनेरियो सिर्फ वो सरकार से ना हो, तो उसके खिलाफ आप डैमेजेस का सूट भी फाइल कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट आप हमेशा काउंटर जो सा है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि इस केस में चूंकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ और ये वकूए से पहले जो सा हमारी कॉन्वर्सेशन है
وہ obviously وہ WhatsApp conversation written بھی ہے اور ایک جنرل ہے, لیکن اس سے مجھ سے ایڈوائز لی. ہم نے لازمی طور پر FIA میں پروسیڈنگ انیشیٹ کرنی تھی, جو کل اب ہم چونکہ آج اس کو ایک دن میں ریسٹ کر دے دوں گا اور کل ہم اس میں لازمی طور پر ارادہ رکھتے ہیں مزید مشاورت کے بعد کہ ہم اس کو FIA میں پروسیڈ کریں. اچھا, ابھی جج جواد عباس صاحب جو ہیں انہوں نے کیا حکم دیا ہے صدیق جان کے کیس میں؟ جج جواد عباس صاحب نے جو کل بھی ساری پروسیڈنگ سنی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں میں ایک سنگل اپرچونٹی جو سا ہے وہ دینا چاہتا ہوں پروسیکیوشن یا انویسٹیگیشن آفیسر کو, کہ جو پروسیجرل ریکوائرمنٹ بھی انہوں نے پوری کرنی ہے, فوٹوگرامٹک ٹیسٹ, وائس میچنگ یا فورنزک انالیسس کی, وہ پوری کر لیں, تاکہ میں یہ مجھے نہ کہیں کہ میں نے ان کو ڈپرائیو کیا. میرے آرگومنٹ تب بھی تھے کہ 3 دن مقدمے سے گزر گئے ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کیا, 24 گھنٹے گرفتاری میں گزر گئے, کچھ نہیں کیا. باوجود اس کے کورٹ نے کہا کہ میں کنونسڈ ہوں اور مزید جو ہے وہ صرف 1 دن کا ٹائم دوں گا. آج وہ آئے ہیں عدالت میں, انہوں نے بحث سنی ہے, ان کی بات سنی ہے, انہوں نے کہا کہ اس کے آپ نے کوئی پروگرس جو سے نہیں دکھائی. میں اس کو فوری طور پر صدیق جان اور اویس چاچڑ جو دوسرے جو سے ہیں ان کے ساتھ صحافی صاحب ہیں, ان کو تو پولیس خود ہی جو سا ہے اپنی غلطی ایڈمٹ کر کے اسٹریٹ اوے جو سا, یعنی کہ ان کی جو انلیگل اریسٹ ہے اس کو پولیس نے خود ایڈمٹ کیا اور کہا جی کہ لیک آف ایویڈنس ہے. آپ ان کو اسی یہاں سے ان کا ہاچ پاچ دیکھیں کرمنل جسٹس سسٹم کا, کہ ایک شریف آدمی کو دہشت گردی کے مقدمے میں اٹھایا جاتا ہے, اور جب یہ چیز عدالت کے سامنے ہائی لائٹ ہوتی ہے تو خود اپنی بات کو شرمندگی جو ہے وہ محسوس کرتے ہوئے معافی بھی نہیں مانگتے, معافی زیرو, ایبسولوٹلی دے ڈو ناٹ فیل اینی ریمورس, ابھی چھوڑ دیا نو کیا امبیرسمنٹ. عدالت نے فوری طور پر مقدمہ ان کی حد تک خارج کرنے کا حکم دیا ہے اور صدیق جان کی حد تک آیا کہ 50,000 کے جو پرسنل بانڈ ہے یہ سبمٹ کرا دے, جسٹ ان کیس اف ان فیوچر کوئی ایسی فریش ایویڈنس آتی ہے, فریش مٹیریل آتا ہے اسی واقعے سے متعلق, چونکہ ہے ہی کوئی نہیں. دیکھیں جو اسکوپ آف لیگل پروسیڈنگ میں میکسیمم کوئی چیز آ سکتی ہے وہ عدالت کے ریکارڈ پہ آ گئی. ابھی صدیق جان کو ابھی چھوڑ دیا جائے گا ابھی؟ جی فوری طور پر ہم اس کے جو پرسنل بانڈ ہیں وہ ہم عدالت میں سبمٹ کرا رہے ہیں, اور عدالت جو اپنا آرڈر اناؤنس کیا, اورل آرڈر جو اناؤنس کیا ہے, اس کی بیسس پہ ان کی ہتھکڑیاں کھول دی ہیں, لیکن ہم ان کو عدالت میں جو پروسیجرل فارمیلٹی ہے بانڈ سبمیشن کی, اس کے بعد ان کو آرڈر کی سرٹیفائڈ کاپیز دینے کے بعد اپنے ساتھ ریلیز کرا کے لے جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ علی اشفاق ایڈوکیٹ, جو کہ صحافیوں کے مختلف مقدمات میں بڑی کامیابی سے پیش ہوتے رہے, اور آج بھی ایک بڑی کامیابی ان کو ملی ہے. یہ صرف کسی وکیل کی نہیں بلکہ ایک قسم کی میڈیا صحافت کی, بلکہ ان تمام شہریوں کی کامیابی ہے کہ جن کے اوپر اس طرح کے مقدمات بنائے جاتے ہیں کہ جن کا بعد میں کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا, مگر جس تکلیف اور الجھن اور پریشانی سے ان لوگوں کو اور ان کے اہل خانہ کو گزرنا پڑتا ہے اس کا بھی قانون میں یا عدالت میں کوئی مداوع نہیں ملتا. تو یہ ایک سبق ہے ان حکومتوں کے لیے بھی کہ جو اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے مخالف سوچ رکھنے والے صحافیوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بناتی ہیں, مگر پھر بعد میں شرمندگی تک کا اظہار بھی نہیں کیا جاتا. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.